And viewers, I am Pramod sir, and today I am going to teach you poetry section. And in that section, the first topic, Sweetest Love I Do Not Go, which has been composed by John Donne, we will study today. Okay? As we know, इंग्लिश 100 मार्क्स, जैसे हम सब जानते हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस पढ़ना है क्लास 12th में, ये जो है 2 सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, रफली अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो 2 सेक्शन में कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है हमारा ग्रामर और दूसरा आता है लिटरेचर। अगर इस दोनों की रेशियो की बात करें तो 50-50% आपके पूरे सिलेबस में एक रोल अदा करता है। यानी 50% क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से होते हैं और 50% आपका क्वेश्चन लिटरेचर से होता है। तो लॉकडाउन की अवधि में चैंपियन इंग्लिश एकेडमी के द्वारा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए एक पहल शुरू की गई है, जिसमें अभी तक हम लोग जो कक्षा यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से कराए हैं और आप लोग किए हैं, उसमें ग्रामेटिकल सेक्शंस किए हैं। और अब हम इसको विद्यार्थियों और आप तमाम व्यूअर्स के डिमांड पे इसको एक क्लास ग्रामर, एक क्लास लिटरेचर, ताकि हमारा सिलेबस का सामंजस्य बरकरार रहे, इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। तो ग्रामेटिकल सेक्शन से तो हम बहुत सारे कक्षा कर चुके हैं, अब हम यहाँ लिटरेचर के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो ये लिटरेचर में जो हमारा पढ़ना है, इसमें 2 बुक है आपके लिए। पहला बुक आता है आपका रेनबो पार्ट 2, ये आपका है रेनबो पार्ट 2। और इसी बुक में जो है रेनबो पार्ट 2, और ये बुक जो है आपको 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट है इसमें प्रोज और दूसरा पार्ट है पोएट्री। तो हम अपने रेगुलर क्लास में प्रोज तो शुरू किए थे और उसके कई चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, और इसलिए आप बच्चों एवं व्यूअर्स के डिमांड पे हम आज ये पोएट्री सेक्शन शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, इस पोएट्री सेक्शन में हमारा पहला पोएट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ये जो पोएट्री लिखी गई है जॉन डन के द्वारा, ये पोएट्री लिखी गई है जॉन डन के द्वारा। ठीक है, तो इस पोएट्री
को पढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में कुछ जानते हैं। और जैसे अगर इस पोएट्री की अगर हम बात करते हैं, ये आपका पोएट्री है। और इस पोएट्री की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें तभी पोएट्री अच्छे से समझ में आएगी जब हम जॉन डन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं जॉन डन के बारे में। जॉन डन का जन्म जो हुआ था 1572 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये चीज हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है उसमें ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे तो उन तमाम पहलुओं को साथ ही साथ अध्ययन करते चलेंगे जिसमें हमारा एग्जामिनेशन का एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन हो, सिर्फ हम सिलेक्टिव नहीं पढ़े। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। आगे हम जानेंगे ये कविता किस प्रकार का है, टाइप ऑफ पोएम। ठीक है, तो ये कविता जो है इसमें वर्ड ही दिख रहा है लव, मतलब क्या है, लव पोएम। ठीक है, तो हम जानते हैं जॉन डन के बारे में। जॉन डन हु वाज born in 1572 and was died in 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। यहाँ ध्यान दीजिएगा और मैं अपने तमाम विद्यार्थियों और उन तमाम व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा, आप भी अपना अपना बुक पलट कर अगर रख लेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है ताकि मैं इन सभी चीज़ों को आपको स्क्रीन पे दिखा पाऊँ। तो इसलिए हमारा सजेशन है आप लोग के लिए कि आप लोग भी अपनी बुक पलट ले और अपनी बुक में देखें, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझने में काफी सहूलियत होगी। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है विच हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। Who was born in 1572 and was died in 1631। अर्थात जॉन डन की जन्म 1572 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse। वे एक नए किस्म के स्तुति गान एवं व्यंग्यात्मक छंद के क्या थे, जन्मदाता थे, पायोनियर थे। कॉल्ड मेटाफिजिकल, जिसे क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल। यहाँ हम एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, मेटाफिजिकल, यानी इसको हम तोड़कर समझते हैं, मेटा प्लस फिजिकल। तो मेटा मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब वर्ल्डली, यानी ये संसार से परे की बात। बियॉन्ड मतलब परे और फिजिकल मीन संसारी, मतलब इस संसार से परे मतलब दैवीय जो बात करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल। तो
पुनः हम आते हैं अपने विषय वस्तु पे। यानी जॉन डन किस प्रकार के कवि थे? तो मेटाफिजिकल कवि थे। ठीक है। was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। यानी जॉन डन का जन्म लंदन के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार में हुआ था और वो परिवार कैथोलिक था, रोमन कैथोलिक। ठीक है। उस समय इनकी जन्म हुई थी जिस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक मूवमेंट जारी था। ठीक है। यानी लोग वहां कैथोलिक को देखना नहीं चाह रहे थे। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। और यही कारण था कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री, बिना किसी उपाधि लिए ही मजबूर किया गया विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए। कारण क्या था? उनका धर्म था। ही स्टडीड लॉ। वे क्या पढ़े? लॉ पढ़े। एंड रीड थियोलॉजी। वे थियोलॉजी का मतलब होता है वेद शास्त्र। यानी वो भिन्न भिन्न धर्म के वेद ग्रंथों को भी वे पढ़े। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नवल एक्सपेडिशंस। वहां जो नवल एक्सपेडिशन थी उसमें भी वे 2 ऐसे जोखिम भरे सैनिक कार्यों में भी वे क्या किए थे? हिस्सा लिए थे। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल। और उसके बाद एक शक्तिशाली जो नोबल थे उसका सेक्रेटरी बन गए। ए जॉब ही लॉस्ट। ये भी जॉब उनको उस समय छोड़ना पड़ा। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू जेल। जब उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल भेजा गया। कौन चीज के लिए? सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन निस। मतलब अपने ही मालिक के भतीजी से गुप्त रूप से शादी जो कर लिए थे, जिसके लिए उनको जेल भेजा गया था, तो वो भी नौकरी उनको छोड़ना पड़ा। इन 1615 at the age of 42, in 1615 at the age of 42, Dunn accepted ordination in the Anglican Church। और 1615 ईस्वी में जब जॉन डन की उम्र 42 वर्ष की हो गई थे, उस समय एंग्लिकन चर्च में एक अध्यादेश पारित हुआ और इसको वे स्वीकार किए। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। और शीघ्र ही ये उस समय के एक महान तम प्रवक्ताओं में से अपने आप को एक साबित किए। इन लव लिरिसिज्म, डन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। जहां तक अगर हम बात करें लव, इनकी टाइप ऑफ पोएम्स की, तो लव पोएम्स की बात करें, लिरिसिज्म की बात करें, तो ये इनसे पहले जो थे एक इटली के कवि पेट्रार्क थे, उनकी परंपरा थी, उनका एक ट्रेडिशन था। उनके ट्रेडिशन को इन्होंने कंप्लीटली रूप से क्या किया? ब्रोक किया, तोड़ दिया और एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कौन चीज के द्वारा? इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन। जो इनसे पहले पेट्रार्क की छवि सिर्फ और उनकी स्टाइल हर जगह विद्यमान थी, उनको एक बौद्धिक एवं कोलोकियल टोन
जिसमें ऐसा लगता है कि हम जीवंत किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रकार से ये उनकी पेट्रार्क की जो ट्रेडिशन थी उसको ब्रेक किए। His love poems use the latest discovery of science, और इनकी लव पोएम की अगर हम बात करें तो जिसमें विज्ञान के नए नए अन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है, एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड, और जिसमें भौगोलिक परिदृश्यों का भी जिक्र किया जाता है, एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और जिसमें वे हमारी पैशन, जोश, जुनून और हमारे इस बौद्धिक सभी चीज़ों का समागम करते हैं, जिससे हमें खुशी और आनंद प्राप्त होती है। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। डन की अगर हम बात करें, वे सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, सटायर्स के लिए जाने जाते हैं, इलेजिज के लिए जाने जाते हैं, सरमोन्स के लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर, स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creation। अगर जब डन की बात करें तो उनकी जब कविताएं हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जेन्युइन फीलिंग्स को पाते हैं, मतलब कोई बनावटीपन बात नहीं होती है। जैसे आजकल हमारे बहुत सारे मॉडर्न जो कवि हैं वे जेन्युइन से एकदम परे होकर आर्टिफिशियलिटी की बात करते हैं। उस प्रकार की बात हमारे इस डन की जब कविता हम पढ़ते हैं तो नहीं मिलती, जेन्युइन फीलिंग्स मिलती है। हार्श मीटर, उसका मीटर थोड़ा हार्श होता है। स्ट्रेंड एंड व्हिमसिकल इमेजेज, और उसमें जो है बड़े बड़े भीम का इमेज का प्रयोग किया जाता है। कैरेक्टराइजेज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, अर्थात उनकी जितनी भी सारी पोएटिक जो क्रिएशंस है उनका यही सारे गुण होते हैं। तो ये हमारा रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो हमारा लव पोएम है उसका जॉन डन का मतलब पोएट का बैकग्राउंड। और हम अगले वीडियो में जानेंगे कविता के पंक्तियों को हूबहू कवि के जीवन। थैंक्स।